अध्यक्ष महोदय, एडिशनल बजट पर चर्चा के लिए कहने के लिए आपने मुझे समय दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। होम मिनिस्ट्री से मुताल्लिक मुझे अपनी बात रखनी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मालेगांव सेंट्रल 114 में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और उसकी ख़राबी की वजह यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्रग का नशा आवर चीज़ों का कारोबार हो रहा है, जिसमें गांजा है, अफीम है, कुत्ता गोली है, एमडी है और इन जैसे नशा आवर चीज़ों का कारोबार बड़े पैमाने पर होने की वजह से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मर्डर के 9 हादसात साल 2020 से अब तक मर्डर के 2, हाफ मर्डर के 14, बलात्कार के 11, एक डकैती, जबरी चोरी 14, घर फोड़ी 41, चोरी के 91, 19 दंगे, आत्महत्या के 9 घटना हो चुकी है। और इस सिलसिले के अंदर डिपार्टमेंट से बार बार बात करने के बाद भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। और नशे का कारोबार करने वाले जो लोग हैं, ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं उनको छूट दी जा रही है, जिसकी वजह से ये कारोबार बढ़ता जा रहा है। हालात खराब होने की वजह से आज हफ्ता भर काम करने वाला मजदूर जब अपनी तनख्वाह लेकर के जाने लगता है तो उसे कटर मार करके उससे उसके हफ्ते भर की कमाई छीन ली जाती है। मोटरसाइकिल बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है और चोरी करने वालों का कोई जो है अता पता नहीं है। ऐसे हालात के अंदर मैं आपके तवज्जुह से हमारे होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि शहर के हालात जिस तरह बिगड़ते जा रहे हैं उसको कंट्रोल में लाने के लिए कुछ न कुछ हमारी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा विषय मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से मुताल्लिक रखना चाहता हूं। कोरोना के दौरान फरवरी और मार्च में मालेगांव के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और 1000 से ज़्यादा तादाद में लोगों की अमवात हुई। उस मौके पर हमारे हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे साहब ने मालेगांव का 2 मरतबा दौरा किया और उनके तवज्जुह से मालेगांव को काफ़ी राहत मिली है। मैं इस सिलसिले में आपके तवज्जुह से राजेश टोपे साहब का, सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सार्वजनिक बांधकाम डिपार्टमेंट से मुताल्लिक मुझे जो बात कहनी है कि आज से 20-21 साल पहले मालेगांव बाईपास हाईवे बनाया गया था, लेकिन सर्विस रोड, अंडरग्राउंड रास्ता और फ्लाईओवर न होने की वजह से आज 20 साल में तकरीबन 455 लोग और 1262 लोग रोज रोड क्रॉस करते हुए जख्मी हुए। इस सिलसिले में आपके माध्यम से मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि 20 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी सर्विस रोड नहीं है, अंडरग्राउंड रास्तों की सहूलत नहीं है और जहां फ्लाईओवर होना चाहिए था वहां फ्लाईओवर नहीं है। उसकी वजह से 455 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और इसी तरह जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से मुताल्लिक मुझे जो बात कहनी है कि मालेगांव सार्वजनिक हॉस्पिटल के एरिए में महिला बाल रुग्णालय को सरकार ने मंजूरी दी है और 36 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। अगर उस सिलसिले में बजट रिलीज हो जाता है तो उन महिलाओं को जिनको डिलीवरी के लिए बहुत दिक्कतों का सामना है, बच्चों के इलाज और मुआवजे के लिए जिनको बहुत तकलीफ है, उन लोगों को राहत हो जाएगी। इस सिलसिले में मेरी आपके माध्यम सरकार से ये गुजारिश है कि बजट जल्द से जल्द रिलीज करके तामीर का काम किया जाए। मालेगांव एक टेक्सटाइल सिटी है और रोजगार का सबसे बड़ा जरिया यही पावरलूम और टेक्सटाइल है। पिछले दिनों सरकार ने उस सिलसिले में एक सर्कुलर निकाला कि जितने कारखाने हैं उन तमाम कारखानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उसके लिए जो अटी शर्ती जो कंडीशन डाली है वो ये है कि जो कारखाने की ज़मीन और प्लाट है जिस नाम पर है उसी नाम पर बिजली कनेक्शन मीटर भी होना चाहिए और पावरलूम परमिट भी उसी नाम पर होना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बाप दादा से आया हुआ कारोबार है और आज ये शर्त तो पूरी करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जमीन प्लाट किसी और के नाम पर है, पावरलूम कनेक्शन पुराना होने की वजह से किसी और के नाम पर है और सरकार का पिछले दिनों जो सर्कुलर था, जो कानून था कि 4 लूम से ज्यादा परमिट एक आदमी के नाम पर नहीं हो सकता। आज 24 लूम का जो कारखाना है उसमें
24 रूम के परमिट एक आदमी के नाम पर कैसे हो सकते हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये इन शराइत को आसान किया जाए और बेहतर होगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो सर्कुलर निकाला गया है उसे रद्द किया जाए। मालेगांव टेक्सटाइल सिटी है, एमएसईबी बोर्ड के तवस्सुस से पिछले दिनों बिजली मिला करती थी, लेकिन 2019 में प्राइवेट कलकत्ता बिजली कंपनी को ठेका दे दिया गया है 20 साल के लिए। कंपनी ने लॉकडाउन के बाद फरवरी 2021 में ताबा लिया और ताबा लेने के बाद जो सहूलतें मिलनी चाहिए आज तक लोगों को सहूलतें मिली नहीं है। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है, नया बिजली कनेक्शन आसानी से मिलना चाहिए और इसी तरह 3 फेज का कनेक्शन मिलना चाहिए। और बिजली जो बार बार जो है कंडक्टर टूट जाता है और लॉकडाउन की वजह से जो हालात हैं इसके पेश नज़र जो है कोई ना कोई सहूलत सरकार की तरफ से बिजली कंपनी को आदेश दे करके मिलनी चाहिए। आज इस मौके पर आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जो गुजारिशात मैंने की है उस पर अमल आवरी होगी और लोगों को जल्द से जल्द सहूलत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।